राष्ट्र का निर्माण कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। ये मुश्किलों, परेशानियों और चुनौतियों भरा थका देने वाला एक लंबा सफ़र है। इसके पीछे उन लोगों की अथक मेहनत, लगन और बलिदान होता है जो इसके निर्माण का ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। हाँ बोल दादा, एक 10 मिनट में आ रहा हूँ। जब तक तुम माहौल बनाओ। और हाँ, अब की बार पार्टी का टिकट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ दादा। ए पायल, देखिए, पहली बार अपने क्षेत्र में अपने आदमी को पार्टी टिकट दे रही है। अपने को जी जान से मेहनत करनी है। जैसे अपने मुखिया देश के वास्ते 18-18 घंटे काम करते हैं। वाह अठारह घंटे। खुशी की बात यह है कि पहली बार अपने आदमी को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। अब की बार समझ गए ना? अब दादा आपको बताएंगे ये फील्ड में आगे क्या करना है। ठीक है, मैं पार्टी का आभारी हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और अब मेरी ताकत तुम लोग हो। बोलो दादा, क्या करना है? देखो, सबसे पहले लोगों को जोर देकर यह बताना है कि किस तरह से पिछली सरकारों ने पिछले 70 सालों में देश को बर्बाद किया है। जबकि ये काम कितनी आसानी से 10 साल में ही हो गया। और हाँ, उसके बाद अपने मुखिया की एक एक स्कीम लोगों को मिर्च मसाला लगाकर बताना है और लोगों को बताना है कि अपना मुखिया कितना झूठा है, झूठा है, झूठा है। और उनको बताओ कि अपना मुखिया कितना दूरदृष्टि वाला है। उसके पास देश को आगे बढ़ाने का कितना बड़ा प्लान है। नोटबंदी की बात से तो रोड पर ही बैठे हैं। ला 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 रुपया दो। नोटबंदी को कैसे भूल सकता हूं मैं? मेरे बाप की तरह न जाने कितने लोग लाइन में नोट बदलने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। न जाने कितने लोग सड़कों पे आ गए। क्या फायदा हुआ इस नोटबंदी से? अरे क्या कालाधन आ गया? आतंकवाद रुक गया? देश के लिए थोड़ा नुकसान तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। हर बारी तो फायदा नहीं होना है। समझो यार बात को। अरे दादा, ये तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जनता के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। ये नोटबंदी तो पूरी तरह फेल। ये बताएं हम जनता को। अरे वो तो कोरोना में थाली बजाते बजाते मर गया। कोरोना में थाली बजाते बजाते मर गया। अरे वो देखो, उसके माता पिता की लाश तो नदी में कुत्तों ने खा दी। ऑक्सीजन ना मिलने पर तड़प तड़प कर मर गई मेरी माँ। हाँ, वो कौन सी इंजेक्शन थी जो
मिल नहीं रही थी। अरे सरकार के आंखों के सामने उसकी कालाबाजारी हो रही है और सरकार ने देश को थाली और ताली बजाने में लगा दी। ये बताएं हम जनता को। इधर देश की जनता थाली और ताली बजा रही थी, उधर दवाइयों की कंपनियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर बीमारियों से पैसा लूट रही थी। कफन चोर साले, कफन चोर। और हाँ, गुजरात और लखनऊ के स्टेडियम खचाखच भरे हुए थे, ये भी सोचने वाली बात थी। अरे यार, उस महामारी में मेरा भी तो बाप मरा है ना, उसमें सरकार का क्या कसूर है? अरे देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो एक भयंकर बीमारी थी, जिसको मरना था वो मर गया। दिल्ली में धरना देने वाले 700 किसानों की मौत। इस 700 किसानों को क्या बीमारी हो गई थी, ये भी तो पूछेंगे लोग हमसे। अरे ये असली किसान नहीं है, समझे? मेरे खाते में पैसे कब आएंगे? आएंगे मेरे भाई, आएंगे। ओए बाबू, किसान इस देश को अनाज देता है, उसमें काहे का असली और काहे का नकली? तुम तो टन्ना रनावत की भाषा बोल रहे हो। और हाँ देखो, मैंने पार्टी से भरपूर पैसा लाया है, पब्लिक में भी बांटना है और तुम भी खर्च करो, खूब ऐश करो, लेकिन प्रचार दबा के करना है। और याद रखो, अब की बार नैया पार, समझ गए ना? और हाँ, तुम्हारे लिए डेली का 10 GB डेटा फ्री रहेगा, समझ में आ गया? आटे पे GST और डाटा फ्री, तेरी तो अरे वो तो पागल है, लेकिन जनता नहीं ना, वो तो पूछेगी ना। अरे लेकिन देश की इज्जत, देश की बहू बेटियां, पहलवान है पहलवान, पहलवान है पहलवान, पहलवान है पहलवान। अरे तुम्हारा दिमाग सरिया गया है, गोबर भरा हुआ है उसे, गोबर। गोबर 70 साल में रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है भारत में गोबर खाने का। अरे पिछले 10 सालों से मैं पार्टी के लिए जान दे रहा हूं और तुम लोग वो समझते नहीं। बेरोजगार हूँ, 1 रुपए दे दे बाबा, 1 रुपए दे। बेरोजगारी के भीड़ बढ़ती जा रही है देश में, क्या ये बताएं हम जनता को? अरे इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है हमारी, और इसका तो रिश्ता भी टूट चुका है, और लड़की वालों ने देने से भी इनकार कर दिया है। अरे रिश्ता इसका ही नहीं, अपने लीडर का भी टूट चुका है। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी है हमारे मुखिया ने, सबको रोजगार मिल जाएगा, पता है? घंटा उसको लात मारने से रोजगार नहीं बढ़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट लाने पड़ेंगे। ये तो हमारा मुखिया कर ही रहा है ना अच्छे से। आओ, जनता को बेवकूफ मत समझो। अरे हमारे लिए गर्व की बात है, टॉप 10 में नाम आ चुका है हमारे देश का, टॉप 10 में। घंटा
देश आगे बढ़ रहा है? हाँ? देश आगे बढ़ रहा है ना, दंगे फसाद में, नफरत में, बेरोजगारी में, महिला शोषण में और झूठ बोलने में भी। अरे ये बात एक पागल के समझ में आ गई है, तो तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तो बता फिर क्या करें? क्या करें हम, क्या करें? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस विरासत को संभाले रखें। राष्ट्र को मजबूत बनाने में अब आपके सही फैसले की ज़रूरत है। एक गलत फैसला बर्बादी को निमंत्रण दे सकता है।